जरा सोचो, तुम एक ऐसे गुफा में फंस जाओ जहां बाहर की दुनिया के मुकाबले समय बहुत धीरे से चलता हो और यहाँ से बाहर निकल पाना भी बहुत मुश्किल हो। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हम एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसका नाम हॉपर है। वह अपने कुत्ते बॉस के साथ अपने परिवार की खोज में जुटा था जो 1970 के आसपास खो गए थे। वो लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढ रहे थे, जो एक ऐसा झरना है जिसका पानी उन्हें हमेशा के लिए जवान बनाए रख सकता है। एक दिन हॉपर को जंगल में एक गुफा दिखाई दी, जिसके पास जाने पर उनको गुफा के अंदर एक जंगली आदमी दिखाई दिया जिसकी बंदूक पुराने जमाने की लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका समय रुक चुका है। हैरान परेशान होकर हॉपर घर वापस लौट आया। असल में वह यह मिशन पे अपने स्टूडेंट टेलर और जैकी के साथ आने वाला था, लेकिन उसने वापस आकर उनसे कहा कि अब वो आगे का मिशन अकेले ही पूरा करेगा। वापस गुफा में पहुंचकर हॉपर ने देखा कि वहां एक अदृश्य परत है जो बाहर की दुनिया को गुफा से अलग रखती है। उसने अंदर जाने का फैसला किया। उसके अंदर जाते ही वो समय में जमा हुआ आदमी चलने लगा। अब प्रोफेसर को गए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे, लेकिन टेलर और जैकी को उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था, तो उन्होंने हॉपर को ढूंढने का फैसला किया। वह टेलर की क्रश कैरा को अपनी डैड की गाड़ी लाने को कहते हैं। कैरा की छोटी बहन विस और उसका दोस्त फर्बी भी अपना स्कूल प्रोजेक्ट करने के लिए उनके साथ वहां आ गए। कितने समझदार लोग हैं। अच्छा, जान का खतरा है, चलो बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। उन्हें जंगल में हॉपर के परिवार की वैन मिली। तब जाकर उन्हें समझ आया कि हॉपर ने उन्हें झूठ कहा था कि वह 1970 के कोई जंगली लोगों को ढूंढ रहा है। असल में वह अपने परिवार की खोज में लगा था। फिर उन्हें एक पुरानी रस्सी दिखाई दी जो उन्हें गुफा के दूसरी ओर ले गई। एक जगह जाकर जब उन्हें रस्सी कटी हुई मिली तो उन्हें लगा कि यह हॉपर की रस्सी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वह रस्सी कुछ ज्यादा ही पुरानी थी। अब हॉपर को ढूंढने के लिए उन्हें गुफा के अंदर जाना होगा, लेकिन वह बहुत गहरी थी। उन सब में से एक लोगों ने नीचे उतरने का फैसला किया, जबकि फर्बी भी बाहर ही रुक गया क्योंकि उसे नीचे उतरने में बहुत डर लगता है। नीचे उतरते वक्त कैरा को भी वही अदृश्य परत को महसूस किया जो हॉपर को मिली थी। वह सब एक एक कर उसके पार जाने लगे। हॉपर जब उस आदमी के पीछे गया तो उसे कुछ अजीब एहसास हुआ। एक तरफ से रोशनी अजीब ढंग से आ रही थी, जैसे कोई जानबूझकर उसे कम कर रहा हो। उसके बाद उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और हॉपर गुफा के बाहर आ गया। और अगर आपको याद हो तो हमने पहले देखा था कि हॉपर जब अंदर गया था तो बाहर तेज धूप थी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट में बाहर आते ही बाहर की दुनिया एकदम बदल चुकी थी। उसकी कार पर पौधे उगे हुए थे और रात भी काफी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा में 5 मिनट बीते हुए बाहर के 300 बरस बीत गए हों। हॉपर को वहीं कैरा की SUV और जैकी का बैग भी दिखाई दिया। वह समझ गया कि वो लोग उसकी तलाश में आए होंगे, इसलिए उसने गुफा में फिर से वापस लौटने का फैसला किया। उधर बच्चे गुफा में आगे बढ़ रहे थे जब अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। इन आवाजों से डरकर लड़कियां बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकलते रस्सी टूट गई, जिससे जैकी और टेलर को काफी चोट आ गई। टेलर ने दूसरी रस्सी खींची, लेकिन वो भी रस्सी कटी हुई थी। उन सबको लगा कि फर्बी ने रस्सियां काटकर मजाक किया है। उन्हें रेडियो के जरिए फर्बी से बात करनी चाहिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी जिसमें फर्बी मदद मांग रहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उनके ग्रुप ने जख्मी जैकी को वहीं छोड़कर गुफा में आगे बढ़ने का फैसला किया। और गुफा की दूसरी ओर उन्हें कटी हुई रस्सी मिली जिसके साथ फर्बी की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन टूट चुकी थी। उन्होंने तुरंत फर्बी के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, जिससे पता चल सके कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था। फर्बी ने हॉपर के पिता की डायरी पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि गुफा में एक ऐसा पानी है किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। क्योंकि हॉपर की बहन एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी, इसलिए उसका परिवार पानी की तलाश में वहां आया था। गुफा के बाहर कई दिन गुजर चुके थे और फिर फर्बी ने अंदर जाने का फैसला किया और अपने दोस्तों की मदद करने की कोशिश की। उसके लिए कई दिन बीत चुके थे, जबकि गुफा के अंदर अभी कुछ ही सेकंड बीते थे। जैसे ही फर्बी अंदर आया तो उसकी रस्सी टूट गई और वह वहां जोर से गिर गया। हालांकि उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन वह 1 घंटे तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जैसे ही उसकी आंखें खुली, रेडियो के जरिए मदद मांगी,
लेकिन तभी एक जंगली आदमी ने उस पर हमला करने की कोशिश की और उसे मार डाला। उनका ध्यान एक बहुत ही अजीब बात पर गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में कई दिन रिकॉर्ड हुए, लेकिन उन्हें तो गुफा में आते हुए 1 घंटे ही हुए थे। इसलिए अब सिर्फ कैरा और विस ही गुफा से बाहर निकलकर मदद मांग सकते थे। कैरा ने वैसे ही चढ़ने की कोशिश की जैसे वो अंदर आई थी, लेकिन बाहर पहुंचकर उसने देखा कि बाहर की दुनिया तो एकदम बदल चुकी थी। आसपास एक भी पौधे नहीं थे। वहाँ की हवा भी थोड़ी अजीब थी, जिसमें कैरा को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। उसे बहुत बड़ा रेतीला तूफान दिखाई दिया और उसे आसमान में एक ट्रायंगल जैसी चीज उड़ती हुई दिखाई दी। बाहर मदद के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वह एक बार फिर से गुफा में उतर गई। लेकिन बाकी लोग उस पर इल्जाम लगाने लगे कि उसे मदद मांगने की कोशिश तक नहीं की। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि गुफा के अंदर अभी भी कुछ ही पल बीते थे। हालांकि वह तो पूरे 30 मिनट बिताकर आई थी। ये वह सब समझ गए कि गुफा के बाहर का समय गुफा के अंदर के समय के मुकाबले काफी तेज बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर का समय बहुत तेजी से गुजर रहा था और उसकी वजह से उसकी रस्सियां भी टूट रही थी। यह सब सुनकर विस ने फिर से एक बार फरबी की रिकॉर्डिंग देखी। उसे समझ आया कि सूरज की दिशा बार बार बदल रही है। तेज रोशनी का मतलब है गर्मी और धीमी रोशनी का मतलब है सर्दियों का मौसम। ऐसा लग रहा था कि जैसे 1 महीना एक ही सेकंड में बीत गया हो। इसका सीधा मतलब है कि गुफा के अंदर 1 सेकंड बीतना और बाहर की इस दुनिया का 1 साल बीतना बराबर ही है। यानी उनके गुफा के अंदर आने के बाद धरती पर 54 साल बीत चुके हैं। जब कैरा ने एक बार फिर से बाहर निकलने की कोशिश की तो अचानक एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और हाई टेक्नोलॉजी वाली सीढ़ी गुफा में आई। उसी के साथ एक बहुत बड़ा रोबोटिक्स स्पेस सूट में था। अचानक कहीं से गुफा के जंगली आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वह कुछ ही पलों में ढेर हो गए। उनका ग्रुप डर के गुफा की दूसरी ओर भागने लगा। वहाँ रास्ते में उन्हें जंगली आदमी और हॉपर के परिवार की लाश मिली। 3 और जंगली आदमी उन पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। टेलर ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उन जंगली आदमियों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। बाकी लड़कियां ने अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। जब केरा ने वापस लौटकर टेलर की लाश देखी, तब वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त वो स्पेस सूट वाला एलियन उसके पास आया। उसने टेलर की लाश उठाई और उसे पानी में फेंक दिया और उस पानी की चमत्कारी शक्तियों से टेलर एक बार फिर से जिंदा हो गया। लेकिन तभी गुफा के जंगली आदमी वहां आ गए और उन्होंने एलियन पर हमला बोल दिया। लड़ाई में उनका हेलमेट नीचे गिर गया। अब वह गुफा की हवा में सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी वो सभी जंगलियों को काबू करने में कामयाब रहा। मरने से पहले एलियन ने उन सबको कुछ वीडियोस दिखाई, जिसमें न्यूज पर उनके गायब होने की खबरें चल रही थी। इसके 5000 साल बाद मानव जाति को बचाए रखने के लिए सभी इंसानों को किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट करना पड़ा। अब उन सबको समझ आ चुका था कि उनको अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्हें फैसला करना होगा कि वह यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं या हमेशा के लिए गुफा में पड़ा रहना चाहते हैं। तभी टेलर को वहाँ हॉपर मिल गया, जो बेहद बुरी हालत में था। उसे बहुत चोट आई थी। वो एक और मोटी अदृश्य परत के बाहर पड़ा था, जिसकी दूसरी ओर हॉपर की बहन और उनका पूरा परिवार समय में जमा हुआ था। वो सब फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में वहां तक पहुंचे थे। हॉपर ने उन्हें बताया कि असल में गुफा में एक सिक्योरिटी सिस्टम है, जो फाउंटेन ऑफ यूथ को बचाने के लिए बनाया गया था। या एक अदृश्य परत के बाद समय की गति बदलने की कोशिश करते हैं, और जैसे जैसे कोई अंदर जाता है, समय की गति भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। उन सब ने उस पानी के तालाब में जाकर जख्मी जैकी और मर चुके फरबी को जिंदा करने की कोशिश की, लेकिन बाकी के जंगली आदमी उन पर हमला करने लगे। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने एलियन की हाईटेक सीढ़ी का इस्तेमाल करके गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बाहर पानी भरा हुआ है। कैरा ने बाहर पानी से निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक भयानक से जानवरों ने उन्हें दबोच लिया। बाद में पता चलता है कि असल में 5 साल बाद वह इंसानों का रूप थे। कुछ ही पलों बाद कैरा स्पेस सूट पहनकर गुफा में वापस आई और उनके साथ एक हाईटेक रस्सी भी थी, जिसके जरिए अंदर सभी लोगों को बाहर निकाला गया। आखिरकार फरबी, हॉबी और उसके परिवार को भी फिर से जिंदा कर दिया गया और वो सब एक बहुत बड़े स्पेसशिप में थे, जो उन्हें एक नए ग्रह पर ले जा रहा था।
जहां बाकी के इंसान रहने लगे थे। तो अगर आपको मौका मिले कि या तो आप हमेशा के लिए जवान रह सकें या फिर अपने परिवार या चाहने वालों के साथ रह सकें, तो आप क्या करना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर अपनी राय दें।